डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फरीदाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करते हैं। मेडिकल टूरिज्म के अंदर जो भारत के अंदर डिफरेंट हेल्थ केयर थेरेपीज हैं, उनमें से एक है योगा। चलिए आज हम बात करते हैं योगा के बारे में। तो बेसिकली योगा जो है, अगर हम कहें तो प्राचीन भारतीय परंपराओं का जो एक बहुमूल्य उपहार है, वो है हमारा योगा, जिसके अंतर्गत हमारा शरीर, हमारे विचार और हमारे कर्म एक तरह से हम सभी चीजों के ऊपर जो है कंट्रोल जो है हम कर सकते हैं, वो सिखाता है हमें योगा। तो व्यक्ति जो है माना जाता है कि भगवान के द्वारा जो रचना की गई है, उसमें से सबसे महान रचना जो है वो है जो उन्होंने इंसान रूप बनाया है। और योगा जो है ये प्राचीन समय से भारत में जो है प्रैक्टिस किया जाता है, जो कि हमें ये कला सिखाता है कि किस तरह से हम जो है चेतना के चरम सीमा को जो है वो प्राप्त कर सकते हैं बेसिकली। तो योगा जो है वो सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि उसका अर्थ है कि जो है हम पूरे जो है अंदर की चेतना है और जो बाहर की चेतना है उसका एक हो जाना, एक तरह से उस लेवल को प्राप्त कर लेना। तो आज हम इस चैप्टर में कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ योगा, हिस्ट्री ऑफ योगा, फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ योगा, योगा एज एन इंडियन हेरिटेज, योगा पोजेस, बेनिफिट्स ऑफ योगा एंड योगा सेंटर्स इन इंडिया। तो चलिए बात करते हैं। हम सबसे पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ योगा। तो योगा जो है एक एक तरह से जो हम कहते हैं एक कला है या एक साइंस है कि किस तरह से जो है हेल्दी रहा जा सकता है, उसके बारे में बताती है। और जो ये शब्द योगा जो है ये संस्कृत के शब्द युज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या इकट्ठा होना, एकत्रित होना बेसिकली, जो है साथ होना, यानी कि यूनाइट करना, साथ होना। तो योगिक जो स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं, जो किताबें लिखी गई हैं, उसमें बताया गया है कि जो प्रैक्टिस है, जो योगा की अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो इससे जो है हम अपनी अपनी मन की चेतना के साथ को जो है हम जो यूनिवर्सल है, जो प्रभु की चेतना है, उसके साथ जो है हम जोड़ सकते हैं एक तरह से। तो योगा एक प्राचीन कला है जो कि हमें बहुत सारा ज्ञान देती है कि किस तरह से जो है हम अपने जो है मस्तिष्क को जो है किस तरह से जो है हम उसको क्रियात्मक करें, या किस तरह से जो है हम उसको सिखाएं कि हमारी बॉडी जो है और साथ साथ जो हमारा शरीर भी है, वो उसके द्वारा जो है उनके जो है क्रियाओं के द्वारा जो है हम जो है शक्ति को जो है एक तरह से जो भी हमारे अंदर अपने अंदर ह्यूमन बीइंग के अंदर शक्ति है, हम उसको जागृत कर सकते हैं एक तरह से। तो योगा जो है जितने भी फिजिकल एक्सरसाइजेस हैं उनमें से सबसे बेहतर जो है वो योगा है। और ये एक तरह से हमारी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, जो लोचशीलता है जो है वो लेकर आता है, और साथ में जो है ताकत लाता है। योगा से जो है हमारी बॉडी का जो बैलेंस जो है वो होता है, यानी कि मस्तिष्क, हमारे काम, सब चीजों का जो है संतुलन बैठता है। और हमारे जो भी हृदय से रिलेटेड या जो हमारी श्वास लेने से रिलेटेड जो है रेस्पिरेशन जो है, और हमारा जो मस्तिष्क है, ये सभी चीजों को फिट करता है। तो यानी कि चाहे हाँ हमारा वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, या हमारे माइंड है, सभी चीजों को बैलेंस में लाके जो है बॉडी को फिट रखने का काम जो है वो हमें योगा से प्राप्त होता है। अगर अब हम जो है बेसिकली बात करें इतिहास की, अगर हम बात करें तो जो योगा की जो शुरुआत है वो हम मानते हैं कि जो ये इंडस सरस्वती जो सभ्यता जो थी हमारी नॉर्थ इंडिया के अंदर, वहां पर 5000 वर्ष पूर्व जो है वहां से हुई थी। और ये शब्द जो है योगा जो है, इसका वर्णन सबसे पहले जो है हमारे जो पवित्र ग्रंथ है ऋग्वेद है उसमें किया गया है। जो वेद जो है बेसिकली वो उनके अंदर जो है सभी जो टेक्स्ट जो है जो लिखा गया है, जिनके अंदर की गीत भी हैं, मंत्र भी हैं, रीति रिवाज भी हैं, जो कि वैदिक जो पुजारी होते थे या जो ब्राह्मण होते थे उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे। योगा जो है वो धीरे धीरे जो है एक तरह से ब्राह्मणों के द्वारा भी और ऋषियों के द्वारा भी
जो है इसकी जो है शुरुआत हुई, वो लोग भी इसको करने लगे और उन्होंने जो है इस चीज का वर्णन जो है उपनिषदों में भी किया। कहा गया है कि योगा के द्वारा जो है हम मुक्ति, निर्वाण या हम कह सकते हैं मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं। और जो लोग जो है इसको प्राप्त करते हैं, बेसिकली हम उनको क्या बोलते हैं, योगी भी कहते हैं। तो योगा का अर्थ है बेसिकली एक तरह से ये हमारी अंदरूनी साइंस जो है वो है जिसके अंदर की बहुत सारे मेथड्स आते हैं कि किसके द्वारा, जिस चीज के द्वारा जो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो बॉडी और माइंड को जो है एक तरह से और जो है वो उसको बैलेंस में ला सकते हैं और सेल्फ रियलाइजेशन जो है उनको हो सकता है। तो जो बेसिक उद्देश्य जो योगा का है या योगा की प्रैक्टिस का होता है वो बेसिकली एक तरह से हम बोलते हैं साधना जो है वो है कि हम जितनी भी जो हमारी सफरिंग्स हैं, जो हमें परेशानियां जो हैं जो है उनसे हम मुक्त हो जाते हैं और एक तरह से संपूर्ण जो है सुख को प्राप्त करते हैं, जिसमें कि हमारा स्वास्थ्य और हमारा शरीर या हमारी जो हृदय, हमारा मस्तिष्क, सभी चीजें शामिल होती हैं। अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि जो योगा जो है इसका जो ओरिजिन, जैसा हमने कहा कि हजारों वर्ष पूर्व, लगभग 500 हजार जो है 5000 वर्ष पूर्व जो है वो हुआ है। और जो है इसके बारे में जो कहा जाता है, ये भी कहा जाता है कि जो शिव जो है वो हम पहले योगी थे या आदि योगी थे, जो कि एक तरह से पहले गुरु हमारे रहे हैं योगा के। और इतने वर्षों पूर्व पहले जो है जो कांति सरोवर जो लेक जो है उसके किनारे पर जो है हिमालयास के अंदर आदि योगी जी जो हैं उन्होंने अपने सभी ज्ञान को जो है एक तरह से सप्त ऋषियों तक पहुंचाया। जो 7 सप्त ऋषि थे उन तक वो ज्ञान पहुंचा और इन्हीं साधुओं ने जो है अपनी योगिक साइंस के द्वारा जो है देश के अलग अलग हिस्सों में, स्पेशली एशिया के अंदर, मिडिल ईस्ट में, नॉर्दर्न अफ्रीका और साउदर्न अमेरिका तक जो है इस ज्ञान को जो है फैलाया था। इंटरेस्टिंगली हम कहते हैं कि जो आज के मॉडर्न स्कॉलर्स हैं उन्होंने भी जो है कहा है कि जो है इस समय के बीच में जो है एंशियंट समय के बीच में जो है संसार में हर तरफ जो है हम कहते हैं कि इस ये कॉन्सेप्ट जो है योगा का आया था। हालांकि इंडिया के अंदर जो योगिक सिस्टम जो है वो जो है उस पूरी पूर्ण रूप से जो है हमें नजर आता है जब अगस्त्य और सप्त ऋषि जो थे वो जब वो भारत के अंदर जब उन्होंने भ्रमण किया तो चारों ओर जो है उन्होंने इसको पहुंचाया था। और किस तरह से जो है जीवन जो है एक योगिक जीवन जो है वो किस तरह से जिया जाता है, किस तरह से। तो योगा अर्थ का अर्थ था बेसिकली साधना। योगा जो है इसको माना जाता है कि ये इमॉर्टल कल्चर है, यानी कि कभी नष्ट ना होने वाला जो है एक तरह से कल्चर है और इतना वर्ष पुराना है ये कल्चर। हम देखते हैं कि बहुत सारी जो सील्स होती हैं या जो फॉसिल्स जो हैं, जो अवशेष मिले हैं हमें हिंदू सरस्वती घाटी की सभ्यता के समय के जो हैं, उनके अंदर हमें बहुत सारे ऐसे मिले हैं जिसके अंदर की योग मुद्राओं को दर्शाया गया है, योग साधना करते हुए लोगों को दर्शाया गया है। तो जो ये सील्स हैं या जैसे कि मदर गॉडेस जो हैं उनकी जो है के बारे में जो दिखाता है, इवन तांत्र योगा की पोज में जो है उनको बैठे हुए दिखाया गया है। तो योगा जो है एक तरह से एक जो है आम लोगों की परंपरा जो थी उसमें शामिल था उस हिस्से के अंदर। वैदिक और उपनिषद जो हमारे हैं, जो धरोहर हैं, साथ ही बुद्धिस्ट और जो जैन परंपराएं जो हैं, महाभारत के अंदर भी, भगवत गीता के अंदर भी, रामायण के अंदर भी, और जो हमारी जो ट्रेडिशंस रहे हैं शिव के, विष्णु के, और जो तांत्रिक ट्रेडिशंस जो हैं उनमें भी हम देखते हैं कि योगा जो है उस समय भी किया जाता था। दो और साथ में जो महान ऋषि थे, महर्षि जो पतंजलि थे, उन्होंने एक तरह से जो है सभी योगिक चीजों को जो है वो एक साथ इकट्ठा किया था, कोडिफाई किया था उनको, सारी प्रैक्टिसेस को। और जो है इस तरह से जो है ये पतंजलि योगा सूत्र के अंदर जो है इन चीजों का जो है वो वर्णन किया गया है। तो योगा सूत्र जो है पतंजलि के, जो बेसिकली हमारे 2nd सेंचुरी बीसी के हैं, वो बहुत ज्यादा जो है फेमस हुए वेस्ट के अंदर 20वीं शताब्दी के अंदर। और पहली बार जो है इंट्रोड्यूस किया गया था स्वामी विवेकानंद जी ने जो है इनको पहली बार जो है उस समय बताया था लोगों को।
और हठ योगा जो टेक्स्ट जो है, जो लिखा गया है, ये 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में आया था, जिसका जहां पर तंत्रिक योगा जो है उसकी भी शुरुआत हुई थी। इसके बाद में पतंजलि के बाद बहुत सारे जो हैं साधु और योगी मास्टर्स जो हैं, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था इस फील्ड के अंदर, और इसके बारे में बहुत कुछ लिखा भी था। तो योगा जो है सभी ओवर वर्ल्ड के अंदर जो है वो फैला, जो ये योगा मास्टर्स जो थे उनके थ्रू जो है ये सब तरफ इंफॉर्मेशन गई थी। और जो है आज जो है इवन योगा की जो प्रैक्टिसेस जो हैं वो की जा रही हैं, स्पेशली बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के लिए। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि जो हमारी योगा की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो बहुत सारी बीमारियों को जो है हमारी दूर करती हैं, तो उससे क्या है कि जैसे स्ट्रेस है वो रिलीज होता है हमारा, जो हमारी हृदय से रिलेटेड जो है हाइपरटेंशन की बीमारियां हैं, डायबिटीज की बीमारी है, हमारी बैक पेन्स हैं, या ऐसी बहुत सारी जो चीजें हैं उनका समाधान जो है वो योगिक क्रियाओं के द्वारा जो है वो हो जाता है। तो हजारों लोग जो हैं अब इनका जो है योगा का जो है प्रैक्टिस करके उसका फायदा उठाते हैं। और इसी दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो भारत के अंदर भी जो है, क्योंकि ये एक प्राचीन पद्धति है, भारत के अंदर जो है बहुत सी पद्धतियां जो हैं, जो मेडिकल जो ट्रीटमेंट जो होता था उसके लिए जो है की जाती थी, जो हेल्थ केयर के लिए, जिसमें से जो है जैसे नेचुरोपैथी, एलोपैथी, होम्योपैथी, आपकी यूनानी, सिद्धि, और उनमें से योगा भी जो है वो एक है बेसिकली जो हम बात करते हैं। तो ये है कि ये जो है फिजिकल जो फिटनेस या स्ट्रेस रिलीविंग जो एक्सरसाइजेस हैं, जो टेक्निक्स जो हैं, इनका जो है विकास हमने देखा कि 19 से 20वीं शताब्दी के बीच में जो है योगा का ट्रेडिशन जो है स्वामी विवेकानंद ने जब इसको इंट्रोड्यूस किया था वेस्ट के अंदर, उसके बाद हर जगह शुरू हो गया था। हालांकि जो है ये एक फिजिकल एक्सरसाइज है, पर इसमें साथ साथ जो है साधना का हिस्सा भी है, मेडिटेशन जो है आपका, जो ध्यान लगाना जो है वो भी इसके अंदर जो है शामिल होता है। अब हम बात करते हैं कि जो फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं योगा के, या जो है जो मेन बेसिक जो चीजें हैं योगा के अंदर, वो कौन कौन सी हैं जो फंडामेंटल्स की। तो उसमें अगर हम देखें तो मेनली कंपोनेंट जो अगर हमारे आते हैं वो हैं, जैसे कि हम अगर हम इस तरह से डिवाइड करें कि हम कहते हैं एक तो है आसन, आसन, दूसरा प्राण, तीसरा ध्यान। आसन का मतलब क्या होता है, जो प्रैक्टिस होता है जिसके अंदर कि हम रुक कर या बॉडी को हिलाकर मूवमेंट करते हैं, और जिससे कि जो है हम अपनी बॉडी के सभी हिस्सों को जो है बैलेंस में लाते हैं। तो इस तरह से जब हम एक्ट करते हैं वो आसन के द्वारा करते हैं। दूसरा है प्राण, जिसमें हम कोऑर्डिनेट करते हैं अपनी बॉडी और माइंड को, और श्वास की मदद से, श्वास रोकना, अंदर कर या फिर अंदर लेना, बाहर लेना, वो जो सारी क्रियाएं आती हैं वो प्राण क्रियाएं आती हैं। तीसरा ध्यान। तो जब आप ध्यान में जो है हम ये फोकस करते हैं कि जो हमारे विचार हैं जो है, या जो हमारे शब्द हैं, उसके थ्रू जो है हम अपने अंदर जागरूकता पैदा करें और अपने माइंड को जो है वो रिलैक्स करें। बेसिकली हम इन चीजों की बात करते हैं। इसके अलावा अगर हम कहें कि जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं योगा के, तो हम कहते हैं कि योगा जो है वो बेस्ड है बेसिकली कि जो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं हम जो है, उनका जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि जो भी हम संसार की जो भी बंधन जो है उनसे मुक्त होने के लिए जो है हम जो है करते हैं ये सारी चीजें जो है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी इच्छाएं हैं, जो भी हमारी चाहत है, ये सब चीजें जो है हम ये चाहते हैं कि इन सब चीजों से जो है एक तरह से मुक्त हो जाए। तो इस चीज को जो है, इस लेवल को, चेतना के इस जो है इस सीमा तक पहुंचने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जो व्यक्ति जो है वो एक मॉरल लाइफ जो है जिए, ईमानदारी से जो है डिसिप्लिन लाइफ जो है वो जिए, और जिसके बेसिक सिद्धांत होते हैं कि भाई आप सच बोलें, और जो है लोगों के साथ में जो है प्रेम भावना रखें, उनके प्रति दयालु हों। तो ये सारी बेसिक गाइडलाइंस जो है हमको फॉलो करनी चाहिए। साथ ही योगा जो है एक तरह से माइंड और बॉडी की प्रैक्टिस है, जिसके द्वारा जो है, जो अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, जो अगर हम नियम पूर्वक अगर हम करते हैं, तो इसका हमें फायदा होता है। सबसे पहले अगर हमें प्रैक्टिस करनी है योगिक पोजेस की जो है, तो वो ये ध्यान रहे कि वो बिल्कुल सही होने चाहिए, वो हमें डेली प्रैक्टिस करने हैं और वो सही होने चाहिए।
और जिससे कि हमारी बॉडी जो है वो फिट रहती है। दूसरी बात जो है, हमें रोज जो है वो ध्यान भी लगाना चाहिए, जिससे कि हम जो है सही चेतना को जो है उसको भी प्राप्त कर सकें। इसके अलावा जो है योगा के द्वारा जो है हम रोज की जो परेशानियां हैं उनसे, और उन जो है रेगुलरली जो हमें होती रहती हैं, उनसे भी हम अपना ध्यान हटा सकते हैं। जिससे कि जो है, अगर एक परफेक्ट योगी बनने के लिए बेसिकली जो इंडिविजुअल की अपनी होती है ना, कि ये मेरी जरूरतें हैं, उन जरूरतों को जो है हमें छोड़ना है बेसिकली, कि ये मेरी अपनी जरूरत है, मुझे अपने लिए काम करना है। ये छोड़कर हमें इस बात पे ध्यान लगाना है कि सब एक हैं। तो सभी जो है, अगर मेरी परेशानी है तो मेरी परेशानी पहले नहीं है, जबकि दूसरे की परेशानी मुझे पहले जो है बस दूर करनी है। तो योगिक फिलॉसफी के अकॉर्डिंगली जो है योगी जो है उसको सभी अटैचमेंट जो है उसको छोड़ना होता है, और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि उसको जो है मोक्ष को प्राप्त करना, क्या उसका उद्देश्य होना चाहिए। साथ ही जो गुरु हैं या जो मास्टर हैं जो योगा सिखाते हैं, वो बेसिकली जो है ये उनका एक तरह से आपकी बॉडी की जो एनर्जी है उसको वो चैनलाइज करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं जो है, ये होता है। और योगा जो है बेसिकली जो है ये है कि ये एक जो है, हमें जो भी क्वालिफाइड टीचर है जो उस चीज में निपुण है उससे हमें सीखना चाहिए, जिससे कि हम सही रूप जो है इसका सीख सकें। तो डिफरेंट टाइप्स जो होते हैं हमारे, चाहे वो मेंटल या फिजिकल, जो हमारी सोच होती है अलग अलग इंडिविजुअल्स की अलग अलग होती है। तो इस तरह इस बेसिस पर जो है हम अलग अलग कैटेगरीज में भी जो है योगा को जो है हम क्लासिफाई करते हैं अलग अलग उस चीजों के अंदर भी, कैटेगरीज के अंदर उसको हम पढ़ेंगे। और ये हमारी कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? पहला है, सबसे पहले है हमारा हठ योगा, जो हमारी 7 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया है, प्राचीन जो फॉर्म्स है योगा की। तो हठ योगा का काम क्या मतलब है? ये हठ योगा जो है वो 12वीं शताब्दी में जो है हठ योगा की प्रैक्टिसेस जो है उनकी शुरुआत हुई थी, जिसके अंदर जो है कि कुछ जो है हमें अपना जो है फोर्स लगाना पड़ता है बेसिकली, अलग अलग आसन जो है वो करने के लिए हठ योगा के अंदर। और ये वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, वो पूर्वी देश जो हैं, वहां पर जो है इनको किया जाता है। और मोस्ट पूर्वी नहीं, सॉरी, पश्चिमी देश, कल पश्चिमी देशों के अंदर जो है ये प्रैक्टिस किया जाता है। ये एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है योगा की, जो कि वर्ल्ड के अंदर सभी लोग फॉलो करते हैं। तो हठ योगा है का मतलब है बेसिकली जो हम अलग अलग आसन जो करते हैं उनको हम बोलते हैं बेसिकली हठ योगा। दूसरा है ज्ञान योगा, एक तरह से ये है जिसके अंदर की हम अपने माइंड को जो है, माइंड में जो है एक तरह से समझ जो पैदा करते हैं योगा प्रैक्टिसेस के द्वारा, जो है अपने मस्तिष्क के अंदर जो है जो बैलेंस जो है या जो संतुलन जो है और जो ज्ञान है वो पैदा करते हैं, उसको हम बोलते हैं ज्ञान योगा। ज्ञान योगा के बाद में आता है राज योगा। तो ये एक ट्रेडिशनल तरीका है जिसको हम क्लासिकल योगा भी कहते हैं, और इसका उद्देश्य है कि योगी को जो है बेसिकली ये सिद्धांत सिखाना जिसके द्वारा वो अपने माइंड और अपने इमोशंस, उसके अपने विचार हैं और जो अपना मस्तिष्क के अंदर जो सोच है उस पे कंट्रोल पा सके, जो है वो हमारा होता है ये राज योगा। उसके आगे आता है कर्म योगा। कर्म योगा जो है वो भगवत गीता और कर्म योगा जो है के जो विचार उसमें बताए गए हैं, जो है जो ज्ञान हमें दिया गया है उस पर आधारित है। कर्म योगा जो है वो सिखाता है कि हमें जो भी कार्य करने हैं वो सेल्फलेस होके करने हैं। मतलब कि जो अपना जो हम सोचते हैं ना, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे, तो उस सोच को अगर हमें बदलना है तो हमें उसके थ्रू जो है हमें करने होते हैं, उसको हम बोलते हैं कर्म योगा, सेल्फलेस एक्शंस जो हम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा भक्ति योगा। भक्ति योगा जो है वो सिखाता है कि वो सिद्धांत सिखाता है जिसके द्वारा जो है हम स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट जो है, ज्ञान प्राप्ति जो होती है ना, और जो है वो हमें क्या मोक्ष की प्राप्ति या भगवान के अंदर जैसे आत्मा परमात्मा का मिलन, जो इन चीजों के बारे में जो सीखते हैं वो होता है हमारा भक्ति योगा। उसके बाद में आता है हमारा तंत्र योगा। तंत्र योगा भी योगा की एक फॉर्म है जिसमें दो लोग जो हैं मिलकर जो है ये कोशिश करते हैं
कि जो सर्वव्यापी जो चेतना है उसको प्राप्त कर सके योगिक सिद्धांतों के द्वारा या योगिक पोस्चर्स के द्वारा। तंत्र योगा का अर्थ बेसिकली सेक्स या मेन या वुमेन रिलेशनशिप से नहीं होता है। उसका बेसिक अर्थ होता है कि हम जो है सर्वव्यापी जो चेतना जो है उसको प्राप्त कर सके बेसिकली। उसके बाद में आता है हमारा मंत्र योगा। नेक्स्ट है हमारा मंत्र योगा। मंत्र योगा का मतलब है, उद्देश्य है लिबरेशन प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना। किसके द्वारा? कि जो हम पावरफुल जो शब्द हैं उनका, मंत्रों का उच्चारण करके, कि हम कहते हैं अगर हम ओम जैसे मंत्र है उसका अगर हम उच्चारण करें तो ऐसी ध्वनि, ऐसी शक्ति पैदा होती है हमारे चारों तरफ जो है, जिससे कि जो है हमें मोक्ष की जो है वो प्राप्ति होती है। तो योगा जो है एक जो है स्लो प्रोसेस है, यानी कि अपने अंदर धीरे धीरे अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को जो है जागृत करना है, अपने विचारों को जो है या अपनी इमोशंस पे जो है कंट्रोल करना है जो है एक तरह से, और सेल्फ रियलाइजेशन जो है उसको प्राप्त करना है। ये बेसिक हमारा पर्पस होता है जो है वो योगा के द्वारा होता है। अब हम बात करते हैं कि योगा एज इन इंडियन हेरिटेज, अगर हम बात करें कि योगा के रूप में जो है, इंडियन हेरिटेज के रूप में जो है, तो योगा की जो जड़ें हैं उनकी जो शुरुआत है भारत के अंदर हजारों वर्ष पूर्व हो चुकी थी। और योगा जो है एक सबसे बड़ा जो है अचीवमेंट है इंडियन सिविलाइजेशन का, जो है सभ्यता का जो है सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है जो हमने प्राप्त किया है, जो कि जिसका जो प्रभाव जो है वो काफी दूर तक फैला हुआ है। और जो प्राचीन जो साधु संत होते थे वो योगा के माध्यम से जो है अपने बाहर और अंदर की दुनिया को जो है एक तरह से जान पाते थे, और अल्टीमेटली जो है वो ज्ञान प्राप्त कर पाते थे जो कि वेदास के अंदर दिया गया है, शास्त्रों में दिया गया है, उपनिषद में दिया गया है, और जो वर्ल्ड के अंदर जो है एक पास ऑन होता जा रहा है, उस ज्ञान को हम समझ पाते हैं। तो योगा जो है इन्वॉल्व हुआ जिसकी जो प्राचीन जो भारतीय ऋषि जो हैं उनके द्वारा, क्योंकि वो उनका ये था कि जो भी हमारा फिजिकल, मेंटल या स्पिरिचुअल जो हम बदलाव ला सकते हैं प्रैक्टिकली, वो योगा के थ्रू जो है हम ला सकते हैं। तो अलग अलग समय के अंदर जो, अगर हम इतिहास के अंदर देखेंगे तो अलग अलग समय के अंदर जो है इसका जो है विकास हुआ है। ये हमारे डिफरेंट पीरियड्स के अंदर जो अगर हम बात करते हैं तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं: प्री वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड, उपनिषद, एपिक पीरियड, सूत्रा पीरियड, स्मृति पीरियड, मिडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड की जो है अगर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे प्री वैदिक पीरियड की। तो जो एक्सकेवेशंस जो हैं, जो खुदाई की गई मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की जो है इंडस वैली के अंदर जो है, उससे जो है हमें पता चलता है कि योगा की जो प्रैक्टिस है कुछ तरह से जो है कुछ फॉर्म्स के अंदर जो है इस समय के अंदर भी की जाती थी। और जो मूर्तियां जो हमें मिलती हैं या स्टेचूज मिलते हैं जो हमें इस खुदाई के दौरान मिले हैं, वो उसमें हम देखते हैं कि अलग अलग योगिक पोस्चर्स जो हैं हमें नजर आती हैं मूर्तियों की। और जो भाषा जो है, लैंग्वेज जो है बेसिकली जो इस्तेमाल की जाती थी हिंदू घाटी की सभ्यता के दौरान जो है, उसके बारे में अभी पता नहीं चला है। बट ये निश्चित है कि जो है हमें इन मूर्तियों के बेसिस पर जो है हम ये निश्चित कर पाते हैं कि उस समय के अंदर भी योगा जो है वो परफॉर्म किया जाता था। तो दूसरी बात हम करते हैं वैदिक पीरियड की। तो वैदिक पीरियड के अंदर बेसिकली क्या था हमारा, वैदिक वैदिक पीरियड जो हमारा हिंदुओं का जो है सबसे पवित्र समय जो है हम मानते हैं वैदिक पीरियड था, जहाँ हिंदू धर्म की शुरुआत हुई थी। तो उसमें इस और वेदों के बारे में अगर हम कहें तो हमारे चार वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद जो है, और युंजेत जो है इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है ऋग्वेद के अंदर। युज मतलब जोड़ना, यूनाइट करना जो है। और इससे हमें जो है ये आइडिया मिलता है कि योगा जो है उस इसका अर्थ है सेंस ऑफ कंट्रोल, अपने ऊपर जो है बेसिकली कंट्रोल करना। और इसका मतलब
हमें पता चलता है कि वेदास से हमें ये समझ में आता है कि कुछ चीजें जो हैं योगा से संबंधित जो थी वो इस समय जो है डेवलप हो चुकी थी वैदिक समय के अंदर भी। नेक्स्ट आता है हमारा उपनिषद पीरियड। उपनिषद जो है जहां से कि जो है लेटर पार्ट जो था वेदास का जो है वो हमारा उपनिषद का समय कहलाता है। जो बाद का जो समय था हमारा वो उसको उपनिषद बोलते हैं बेसिकली। और इससे हमें पता चलता है कि जो मेन फाउंडेशन है या मेन बेस जो है योगा की जो टीचिंग्स है या योगा की जो फिलॉसफी है सिद्धांतों का जो है वो उसको वेदांता कहा जाता था। यानी कि जो एब्सोल्यूट रियलिटी है, जो पूर्ण चेतना है, उसको उसके बारे में जो है कहा जाता था इस समय के अंदर। और जो मेन बेसिक है योगा का जो है वो हमें उपनिषद में मिलता है। तो मेन जो आधार है योगा का उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन उपनिषद से मिलती है। प्राण एंड नदी नादी जो है इनके बारे में उपनिषदों के अंदर जो है डिस्कशन किया गया है और इनका क्या प्रभाव पड़ता है प्राण और नादी का जो है हमारे शरीर के स्वास्थ्य के ऊपर, उसके बारे में भी जो है इनका वर्णन जो है वो किया गया है। अगला हम करते हैं एपिक पीरियड। तो छठी शताब्दी के नजदीक जो है दो एपिक्स जो है वो हमारे महान ग्रंथ आए थे। रामायण जो कि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था और महाभारत जो कि ऋषि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। और बहुत सारे योगिक प्रैक्टिसेस जो हैं उनका जो है यूज हुआ करता था इस समय के अंदर। भगवत गीता जो है वो बेस्ट जो है एग्जाम्पल है इसका कि जो सारे योगिक बेस्ट नोन ऑफ ऑल योगिक स्क्रिप्चर्स, जितने भी योगिक स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं, साहित्य लिखे गए हैं, उनमें से भगवत गीता जो है वो सबसे जो ज्यादा है जानी जाती है। अगला हमारा आता है सूत्रा पीरियड जो है, अगला है हमारा सूत्रा पीरियड। तो जो पतंजलि योगा जो है सूत्र जो है उसका जो आधार है बेसिकली उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारा सूत्रा पीरियड है। और इसको हम फादर ऑफ जो है पतंजलि जो एक योगा एक तरह से उसको हम फादर ऑफ योगा भी कहते हैं। जो कि 2000 बीसी के समय जो है उस समय पर जो है सारा कुछ जो है लिखा गया था, उसको मॉडिफाई किया गया था और बिल्कुल तरीकेबद्ध जो है तैयार किया गया था। जो है योगा के बारे में सारा चीजों का वर्णन जो है वो सूत्रा पीरियड में किया गया था। अगला आता है स्मृति पीरियड हमारा जो है, नेक्स्ट है हमारा स्मृति पीरियड। जो स्मृति पीरियड जो है हमारा इसके अंदर बेसिकली आता है हमारा स्मृति जो है वो लिखी गई थी 1000 एडी के अंदर। और इस समय में जो है स्मृति लिटरेचर जो है हमें जो पता चलता है स्मृति साहित्य जो है तो हम देखते हैं बहुत सारे जो है विचारों में जो बदलाव थे या सोच में बदलाव थे, जो वर्शिप या कस्टम्स जो थे उनमें जो चेंजेस थे उनके बारे में इससे वर्णन है। प्राणायाम और दूसरी अपने शरीर को प्योरीफाई करने की जो टेक्निक्स हैं जो है उनका इस्तेमाल जो है एक तरह से उस समय के लोगों के द्वारा जो है वो किया जाता था स्मृति पीरियड के अंदर जो है। उसके बाद आता है हमारा मिडिवल पीरियड जो है आपका नाथ और भक्ति जो मूवमेंट जो था आपका वो मध्यकालीन के समय के अंदर था बेसिकली। जो जो साहित्य जो है इनके बारे में जो वर्णन करता है वो ये देखता है कि योगा जो है दोनों ही उसमें बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था, नाथ समय के अंदर भी और भक्ति पीरियड के अंदर भी। हठ योगा जो है उसका वो इवॉल्व हुआ और जो है वो बहुत ही फेमस हुआ नाथ काल के अंदर जो है। जो सेंट्स थे इस समय के जो है वो बहुत सी योगिक क्रियाएं जो है या प्रैक्टिसेस जो है वो किया करते थे। और अब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियड की। तो विवेकानंद जी जो थे 19 से 20वीं शताब्दी के बीच में उन्होंने जो वेस्ट तक पहुंचाया इसको, उन्होंने योगा को बहुत ज्यादा पॉपुलर किया और उसकी जानकारी उसका ज्ञान जो है देश से बाहर पहुंचाया। और जो मॉडर्न जो लोग हैं उन्होंने इस प्राचीन साइंस को जो है इसको अडॉप्ट किया। और ये उन्होंने अडॉप्ट किया कि ये इसके द्वारा हम शरीर और मस्तिष्क को दोनों को ही किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। और जो अगर किसी का इंटरेस्ट है योगा के अंदर जो है तो उसके द्वारा जो है आप बहुत जो है एक योगा साधना के द्वारा जो है एक ऊपर लेवल पर जो है हम पहुंच सकते हैं जो है, जो हमें भगवान के नजदीक करता है। योगा की जो है जड़ें जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय की हैं।
और वेदास, उपनिषद और जो हमारे रामायण और महाभारत जो है, गीता, स्मृति, योग सूत्र जो है, ये सभी चीजें जो है बहुत ही ऑथेंटिक है, बिल्कुल सही है, जो है हमारे को प्राचीन समय के जो है किस तरह से योगा का विकास हुआ उसके बारे में जो है हमें बताती हैं। और इस समय के अंदर जो है वर्ल्ड के अंदर हम देखते हैं कि श्री रामदेव जी भी उसी योगा को जो है चारों तरफ जो है फिर से फैलाने की कोशिश जो है उसमें लगे हुए हैं बेसिकली। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि योगा के जो कुछ पोजेज हैं उनके बारे में। योगा के अंदर बहुत सारी योगासन हैं, जैसे हमने लिखे हैं उनके आगे हमारे यहाँ पर अलग अलग योगा के जो मुख्य आसन हैं, जैसे कि है वज्रासन, हस्तासन, त्रिकोणासन, अर्ध मत्स्येंद्रिय आसन, भुजंग आसन हो गया आपका, पश्चिमोत्तान आसन, पवन मुक्त आसन, चक्रासन, गोमुख आसन, पर्वतासन, मत्स्यासन, ताड़ासन, अर्धचक्रासन, शवासन, वक्रासन, शलभ आसन, ये कुछ मेन जो आसन है उनके बारे में मैंने मेंशन किया है। और ये हमारा योगासन का चार्ट है जो अलग अलग मुद्राओं को भी दिखाता है कि किस तरह से जो है, जैसे चक्रासन है उसके अंदर आपकी बॉडी जो है का पोस्चर क्या होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से त्रिकोण आसन में हमारा बॉडी का जो है कैसे होता है, धनुरासन में हमें कैसे रखना चाहिए, हलासन में जो है हम किस तरह से मुद्रा रखते हैं, पद्मासन की क्या मुद्रा होती है, शीर्ष आसन किस तरह से हम करते हैं, या शवासन, ये डिफरेंट डिफरेंट आसन है। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है, जो एज ए मेडिकल टूरिज्म जो इतना ग्रो हो रहा है उसके अंदर जो हेल्थ केयर की थेरेपी है, स्पेशली जो टूरिस्ट भी आते हैं, बहुत सारे योगा के जो केंद्र हैं भारत के अंदर, वहां योगासन सीखने के लिए आते हैं, क्रियाएं करने के लिए आते हैं और अपनी बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के लिए भी आते हैं। तो कुछ आसन जैसे कि ओबेसिटी, मोटापे को दूर करने के लिए विशेष रूप से जो हमारा वज्रासन है, हस्तासन, त्रिकोण आसन और साथ साथ हमारा अर्ध मत्स्येंद्रिय आसन, ये जो है और मोटापे को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। इसी तरह से अगर किसी को हाइपरटेंशन है, हृदय रोग से रिलेटेड रोग है, तो उसको करना चाहिए ताड़ासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन, अर्ध चक्र आसन और भुजंगासन, ये जो है हाइपरटेंशन को दूर करते हैं। साथ ही साथ कई लोग डायबिटिक, आजकल डायबिटिक्स की जो बहुत प्रॉब्लम हो रही है शुगर से रिलेटेड, तो उसके लिए हमें भुजंगासन, पश्चिमोत्तान आसन, पवन मुक्तासन और अर्थ मत्स्येंद्रिय आसन, ये क्रियाएं अगर करते हैं तो ये बहुत ही लाभकारी होती है। इसी तरह से जैसे अस्थमा की प्रॉब्लम होती है कई लोगों को, तो उसके लिए सुखासन, चक्रासन, गोमुख आसन, पर्वतासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तान आसन, मत्स्यासन, तो ये जो है आसन जो है विशेष रूप से साइंटिफिकली भी देखे गए हैं कि ये क्रियाएं करने से जो है हमारी जो ये बीमारियां हैं जो है इनका जो रीजंस हैं वो दूर हो पाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें पता होनी चाहिए। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं जो योगा के बेनिफिट्स जो हैं वो क्या होते हैं। योगा के बहुत से बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हमने देखा, सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि योगा जो है हमारे शरीर की जो स्ट्रेंथ है, संतुलन है और जो लोचशीलता है उसको इम्प्रूव करता है, स्ट्रेंथ को, बैलेंस को और फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है। योगा जो है मदद करता है जिसके द्वारा जो है हमारा बैक पेन है, जो कमर का दर्द है, उसको आराम मिलता है। इसके द्वारा अर्थराइटिस के जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे जोड़ों में जो दर्द है, उसमें भी आराम मिलता है। योगा से जो है हृदय का जो स्वास्थ्य है उसमें मदद मिलती है। योगा से बॉडी हमारी रिलैक्स होती है और जिससे कि हमें अच्छी नींद भी आती है। योगा जो है एक साधन है जिसके द्वारा हम ज्यादा बॉडी के अंदर एनर्जी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और अपना अगर कोई मूड खराब है वो मूड भी बेटर हो सकता है योगिक क्रियाओं के द्वारा। योगा जो है मदद करता है कि ये जो भी हम अगर स्ट्रेस है लाइफ के अंदर, उसको अगर हम मैनेज जो है हम कर सकते हैं, क्योंकि जीवन जो है हमारा काफी जो है इतनी टेक्नोलॉजी बदलाव हुए हैं, स्ट्रेस ज्यादा होता है, उसको मैनेज करने में भी, मन की शांति देने में भी काम देता है। योगा के द्वारा जो है जो हम अपनी कम्युनिटी है जो है उसके साथ भी जुड़ते हैं, सब लोग मिलकर जब योगा करते हैं। योगा से हम अपना बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख सकते हैं और इसी तरह से जो अपनी बॉडी की जो मसल स्ट्रेंथ है उसको भी हम बढ़ावा दे सकते हैं। अब हम अंत में बात करते हैं योगा के जो मुख्य सेंटर्स हैं इंडिया के अंदर।
जहाँ पर जो है बाहर से भी बहुत सारे पर्यटक जो हैं, मेडिकल टूरिस्ट हैं, वो आते हैं और कई कई दिनों तक यहाँ पर रहते हैं, योगा क्रियाएं करते हैं, योगा सीख के जाते हैं। जैसे है हमारा अयंगर योगा आश्रम है हमारा मुंबई के अंदर, इसी तरह से है योगा इंस्टीट्यूट मुंबई के अंदर है, और केवला दे धाम हेल्थ एंड योगा रिसर्च सेंटर डोलावना के अंदर है, और आनंदा जो है वो आपका रिजॉर्ट जो है एक तरह से वो हिमालयास के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर, और परमार्थ निकेतन आश्रम ऋषिकेश में है, ईशा योग सेंटर तमिलनाडु के अंदर है, बिहार स्कूल ऑफ योगा जो है वो मुनेगर बिहार में है, और शिव आनंद जो वेदांता है धन्वंतरी जो है वो केरला के अंदर है, इसी तरह से अष्टांग योगा रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर के अंदर है, और भी बहुत सारी जगहों पर रिजॉर्ट्स के ऊपर है जो योगा के जो है केंद्र खोले गए हैं, और ये सिखाया जाता है। योगा को जो है बेसिकली जो है मोदी जी जो है उन्होंने भी जो है बहुत प्रमोट कर रहा है योगा को, एक तरह से आप कहते हैं। और इसके अलावा जो है ये समय से ही तो प्राचीन समय से चला आ रहा है, ऐसा भी नहीं है कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट है, ये हमारी पद्धति जो है ट्रीटमेंट की पद्धति है कि बहुत पहले से ही चली आ रही है। और जो है तो ये इवन आज के समय के अंदर समुद्री तटों के नजदीक जो है पहाड़ी एरियाज के अंदर और जो प्रकृति के नजदीक जो जगह स्थान है वहां पर ऐसे केंद्र खोले जा रहे हैं, जिससे कि जो आपको प्राकृतिक के बीच में रह के जो है योग क्रियाएं जब आप करते हैं तो उसका बहुत अधिक लाभ जो है वो होता है। और ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो दिए गए हैं जिनके थ्रू आप और डिटेल्स जो है योगा से रिलेटेड जो है पढ़ सकते हैं। तो आई होप अब आप सबको जो बेसिक चीज है योगा की, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, इतिहास के बारे में क्या जानकारी है, क्या फंडामेंटल्स पर ये बेस्ड है, और किस तरह से आसनों के द्वारा जो है हम अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये आप जान चुके होंगे। सो हैप्पी लर्निंग। एंड हाँ जी बच्चों, आपको क्लियर हो गया? हेलो। यस मैम। 12 बजे नहीं आए थे आप लोग? नो मैम, 12 नहीं मैम, 12:30 पर मैसेज करा था आपने। हाँ, पर मुझे लगा पहले आ चुके होगे तो फिर आप आए नहीं थे, फिर मैंने शुरू किया तो मुझे लगा मैं आपको बुला लूं। ठीक है, तो योगा जो है बेसिकली जैसे आपने उनका उसका भी देखा था, निकिता ने भी बनाया हुआ था, साथ में मैंने भी आपको कंपाइल करके वो बना के दे दिया है। और योगा का एक और इसके साथ में दूसरा भी शुरू चलेगा।